एक और आखिरी कोशिश। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा बहुत ही अच्छे से अपने राज्य को चला रहा था। सभी प्रजा उस राजा से बहुत ही खुश थी। एक दिन दरबार में दूसरे देश से एक व्यक्ति आया और उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाने का फैसला किया ताकि वह उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर सके। और उसने मूर्ति बनवाने का काम महामंत्री को दे दिया। महामंत्री गांव के सबसे बड़े मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। 10 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार करके राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। 1000 सोने की मोहरें सुनकर मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और महामंत्री के जाने के बाद मूर्ति बनाने का काम शुरू करने की इच्छा से उसने औजार निकाल लिए और अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा। लेकिन पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई सारे वार पत्थर पर किए, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार 100 बार कोशिश कर चुका था। आखिरी बार कोशिश करने के उद्देश्य से उसने हथौड़ा उठाया, लेकिन यह सोचकर रुक गया कि 100 बार कोशिश करने पर जब यह पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। वह महामंत्री के पास वह पत्थर लेकर गया और यह कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को हर हाल में भगवान विष्णु की मूर्ति बनवानी ही थी। इसलिए उसने गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने के लिए वह पत्थर दे दिया। उस मूर्तिकार ने वह पत्थर लेकर महामंत्री के सामने ही हथौड़े से वार किया और वह पत्थर एक बारी में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार मूर्ति बनाने में जुट गया। महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक और आखिरी कोशिश की होती तो सफल हो गया होता और 1000 सोने की मोहरें भी उसे मिल जाती। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का रोज सामना करते हैं। कई बार किसी काम को करने से पहले या किसी समस्या के सामने आने पर उसका समाधान करने से पहले ही हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम कोशिश किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम थोड़ी कोशिश करने पर असफल होने पर घबरा जाते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ कोशिश और करने पर काम पूरा हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो बार-बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस कोशिश को करने से पहले हम हाथ खींच लें, वही हमारी आखिरी कोशिश हो और उसमें हमें कामयाबी मिल जाए।